गुड मॉर्निंग एवरीवन। एज यू नो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया था जिसमें 31 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। ये आपका 32 क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट स्पर्मेटिड एंड सर्टोली सेल इन गिवन बिलो। ये इंडिकेट करना है कि ए कौन है और बी कौन है। इसमें स्पर्मेटिड बताना है और सर्टोली सेल। तो ये जो बी बना हुआ है ये आपका स्पर्मेटिड है। ये इस तरीके से ये डिनोट कर रहा है स्पर्मेटिड को। और ये जो आपका ई लिखा हुआ है ये शो कर रहा है सर्टोली सेल को। सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म। दैट मीन्स 32 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। क्वेश्चन है 33, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मियोलाइसिस इज। तो स्पर्मियोजेनेसिस या दोनों का टर्म सिमिलर है, दोनों में डिफिनेशन पूछा हुआ है। तो 30C में देखिए दो है, यहाँ पे दिया है चेंजिंग ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ, या तो ऑप्शन बी दिया है चेंजिंग ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्म। तो स्पर्मेटोजोआ इज आल्सो कॉल्ड स्पर्म, दोनों सिमिलर हैं। दैट मीन्स द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर है 34 का, इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ द स्पर्मेटिड अटैच टू। तो स्पर्मेटिड अटैच किससे हो जाता है? तो ये हो जाता है सर्टोली सेल से अटैच रहता है। क्यों सर्टोली सेल से अटैच रहता है? बिकॉज सर्टोली सेल गिव द न्यूट्रिशन टू स्पर्म। क्वेश्चन नंबर 35, द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए डिफरेंस क्या है कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या है। तो स्पर्मियोजेनेसिस है आपका, द स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड। मतलब एक लाइन है, स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ फॉर्म्ड हो गया। बट वाइल इन स्पर्मिएशन, अब स्पर्मिएशन क्या है? स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज थ्रू सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। जब सेमनीफेरस ट्यूबुल्स से स्पर्म रिलीज होता है उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्वेश्चन नंबर है आपका 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36। 36 में देखिए क्या है, द रिलीज ऑफ, अब किसके प्रेजेंस में रिलीज होगा? द रिलीज ऑफ डैश डैश लीड टू इनिशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस किससे लीड होता है? तो उसका नाम है GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। इसी के प्रेजेंस में FSH एंड LH हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। Every time copulation does not lead to fertilization and pregnancy because of failure of the sperm to reach the। तो रीच द मतलब कहाँ पे पहुँचने से पहले? तो एम्पुला में। हम जानते हैं कि ये फैलोपियन ट्यूब है। द लेंथ ऑफ फैलोपियन ट्यूब 10 to 12 सेंटीमीटर है। जब 10 to 12 सेंटीमीटर है तो इसके रीजन में, इसका रीजन मतलब कि ये जो एम्पुला रीजन है, इस एम्पुला रीजन में जब स्पर्म और ओवा एक साथ पहुंचते हैं तभी फर्टिलाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। ये आपकी लाइन इंपॉर्टेंट है। किस लिए? देखिए पूरा पूछा है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस, बट ये सीक्वेंस पूछा हुआ है। तो सीक्वेंस में इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं जिसे हम 2n बोलते हैं। फिर स्पर्मेटोसाइट्स बनता है, स्पर्मेटोसाइट दो बनते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर स्पर्मेटिड बनता है, उसके बाद स्पर्मेटोजोआ बन जाता है। तो सीक्वेंस में यही है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ। ये आइडेंटिफाई करना है। स्पर्म का डायग्राम है, इस स्पर्म के डायग्राम में ए क्या है, बी क्या है, सी और डी क्या है। तो देखिए इसमें जो ए बना हुआ है यह एक्रोसोम को कवर कर रहा है। जब एक्रोसोम को कवर करता है तो एक्रोसोम को कौन कवर करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी में दिया है। और किसी में है ही नहीं तो करेक्ट आंसर बी ही हो जाएगा। अब बी क्या है? तो एक्रोसोम इज कवर बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर कौन है? एक्रोसोम। और ऑप्शन में यहाँ सी लिखा है, सी तो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया।
अब देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, एक्रोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, टेल हो गया, इन सब का फंक्शन भी होता है। तो इनका हर एक टॉपिक में स्ट्रक्चर में अलग अलग इसके फंक्शन है। उसी फंक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैच बिटवीन द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ऑफ द स्पर्म एंड देयर फंक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए जो हेड होता है तो हेड में क्या रखा होता है, हेड में रहता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, हेड में क्या है, जेनेटिक मटेरियल। मिडिल पिक में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी। अब एक्रोसोम है, जो एक्रोसोम इज कवर बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्रोसोम में क्या होता है, एंजाइम। और स्पर्म में क्या होता है, स्पर्म में स्पर्म मोटिलिटी में तब जो टेल होता है स्पर्म को मूव करने में हेल्प करता है। सो द राइट आंसर इज 40 का बी। क्वेश्चन नंबर है 41, फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें से कौन सबसे डिफरेंस है। तो देखिए स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड, ये तीनों फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है। बट जो दिया है पोलर बॉडी, या पोलर बॉडी किस में बनता है, oogenesis बनता है। तो यही हमारा उससे डिफरेंस हो गया। क्यों डिफरेंस हो गया, क्योंकि ये oogenesis है। बाकी स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, ये तीनों क्या हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया और वो oogenesis है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए oogenesis, ये स्टेटमेंट है ट्रू है कि फॉल्स है, ये बताना है। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट stage when the couple of million oogonia are formed within each fetal ovary. No more oogonia are formed and added after birth. ये जो टोटल पूरी लाइन लिखी है, टोटल लाइन क्या है, ट्रू है। ट्रू का मतलब क्या हुआ, ट्रू का मीन्स ये हुआ कि जो oogenesis होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद उसमें एक भी एक्स्ट्रा ओगोनियम या एक का फॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं होगा। 43 देखिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल इज कॉल्ड। जब प्राइमरी बनाएगा तो उसे प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे, अगर सेकेंडरी बनाएगा सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी बनाएगा टर्सरी फॉलिकल बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, एट द टाइम ऑफ बर्थ द oocyte इज प्रेजेंट। तो ये oogonia का ही टॉपिक है, उसी में पूछा जाता है कि oocyte कब प्रेजेंट होता है, वह होता है प्रोफेज फर्स्ट में। ये हो जाएगा प्रोफेज फर्स्ट। एट विच स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी ऑफ द फीमेल ह्यूमन फीमेल। तो जो ओवुलूशन होता है, ओवुलूशन में ऐसे बता दिया जाता है कि ये ओवरी है, ओवरी से एग रिलीज हो गया, एग को फिम्ब्रिक कलेक्शन कर ली। तो जो एग होता है उसी एग को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte बोलते हैं हम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन 46 क्या है, द न्यू मेम्ब्रेन फॉर्म्ड बाय फॉलिकुलर सेल इन सेकेंडरी oocyte इज कॉल्ड। देखिए ये ऐसे बना दिए, फिर इसको कवरिंग कर दिए, फिर इसके ऊपर कवरिंग करके ऐसे ऐसे बना दिया गया है। ये टोटल सेकेंडरी oocyte हो गया। ये ऊपर वाले पार्ट को कोरोना रेडिएटा कहते हैं, कोरोना रेडिएटा हो गया। और इसके बाद बीच में जोना पेलुसिडा हो जाता है, जोना पेलुसिडा लेयर हो गया। जो जोना पेलुसिडा लेयर होता है ये पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है। तो पॉलीस्पर्मी क्या, जब नंबर ऑफ स्पर्म ढेर सारे आते हैं तो जो जोना पेलुसिडा है ये सिर्फ एक ही स्पर्म को एंट्री करता है, बाकी सब बाहर ही रह जाते हैं। द राइट आंसर इज बी। बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 47, द मेम्ब्रेन्स ओवर द कवर ऑफ द ओवम एट द ओवुलूशन। सेम वही लाइन है, ये कौन कवर करता है, जोना पेलुसिडा कवर करता है। इसमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा रॉन्ग लेबलिंग पार्ट है। तो रॉन्ग लेबलिंग पार्ट में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल बनते हैं। और जो टर्सरी फॉलिकल बनता है उसी के रैप्चर होने से ओवुलूशन होता है,
और रैप्चर वाला पार्ट फिर आगे चल के कार्पस लूटियम बना लेता है। तो बस इस डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर जब रैप्चर हो गया है तो टर्सरी फॉलिकल रैप्चर हो जाता है, जिसे हम ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं, तब ओवम रिलीज होता है। बट यहाँ पे जो डायग्राम दिया है कि इसके बाद भी एक ग्रेफियन फॉलिकल का डायग्राम दिया है, जबकि वो तो रैप्चर हो गया। तो इस डायग्राम में क्या आपका लेबलिंग पार्ट गलत है, तो ग्रेफियन फॉलिकल गलत है, क्योंकि ओवल्यूशन के बाद जो ग्रेफियन फॉलिकल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्पस लूटियम में। तो यहाँ पे डायग्राम में ओवल्यूशन के बाद भी ग्रेफियन फॉलिकल है, तो यही लेबलिंग पार्ट गलत है। इसमें आपको मैच करना है किसका क्या क्या फंक्शन है। देखिए पार्ट इसमें एक कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। तो कॉलम 1 मैच कराना है, व्हाट इज ग्रेफियन फॉलिकल, सेकेंडरी ओसाइड, एंट्रम और टर्सरी फॉलिकल। तो देखिए जो आपका ग्रेफियन फॉलिकल है तो ये सबका पहला ही मैच है। ग्रेफियन फॉलिकल क्या होता है, मैच्योर टर्सरी फॉलिकल विच रैप्चर ड्यूरिंग ओवल्यूशन। देखिए यही सेम ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, ग्रेफियन फॉलिकल को रैप्चर करके ही ओवल्यूशन होता है। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा ओवल्यूशन का, द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी रैप्चर द वॉल ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल इज नोन एज ओवल्यूशन। तो ये फर्स्ट लाइन हो गया। व्हाट इज सेकेंडरी ओसाइट, वही एग है, हैप्लॉइड सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। एंट्रम क्या है, एंट्रम एक कैविटी है, तो ये क्या हो जाएगा, द फ्लूइड फील्ड कैविटी विच फाउंड इन टर्सरी फॉलिकल। जब टर्सरी फॉलिकल बनता है तो बीच में जो कैविटी बनती है उसको एंट्रम कहते हैं। डी क्या है, टर्सरी फॉलिकल, यही प्राइमरी ओसाइट कंप्लीट एंड इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्सरी फॉलिकल। तो इन सभी में जो राइट आंसर है सबका यही सामने सामने ही मैच है। दैट मीन्स इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ए। इसको हम लॉन्ग कर दिए, ये लार्ज हो गया। इसका राइट आंसर कौन जाएगा, ए। तो ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये सब लाइन उससे सिमिलर मिली है। क्वेश्चन नंबर है 50। यहाँ से क्वेश्चन आपका मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट हो गया। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट लाइक एप एंड ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड। जो सबसे पहले स्टार्टिंग में चलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पूरा प्रोसेस इसमें चलेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अच्छा डिफरेंस क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओस्ट्रस साइकिल में, ओस्ट्रस साइकिल्स में ब्लीडिंग कम होती है, उसमें बॉडी हीट होती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होती है। डिफरेंस प्रॉपर्ली इसी से मैनेज करिए कि उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होता है, ओस्ट्रस साइकिल में ब्लीडिंग न के बराबर होता है। क्वेश्चन 51 है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन दैट बीइंग एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड। जो सबसे फर्स्ट टाइम जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेनार्क बोलते हैं, और जो लास्ट टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं। एनसीईआरटी में एज भी फिक्स किया 50 ईयर। एनसीईआरटी ने कहा कि 50 साल में पीरियड बंद हो जाएगा, दैट मीन्स उसको क्या बोलते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं। और जब स्टार्ट होता है तो उसे मीनार्क कहते हैं। मीनार्क का जो एज है यह 10 to 13 ईयर एज से स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 52। इन एन आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल द मेंस्ट्रुअल फेज लास्ट फॉर 5 डेज। मतलब लास्ट फॉर 5 डेज का मतलब ये हुआ कि हम उसको क्या कह सकते हैं कि अंतिम से 5वां दिन होता है कि स्टार्टिंग से, तो इट कैन नॉट से नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब ये जो लाइन ऐसे बन गया, यहाँ पे 14 डे हो गया, अब यहाँ पे है 28 डेज, और यहाँ पे 1 2 3 5 डेज, तो यहाँ से 3 to 5 डेज। तो उसका मतलब कि लास्ट वाला लेते हुए 27-28 डे लेते हुए तब 1 2 3 4 5 लेते हैं, तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एनसीईआरटी में लाइन ऐसे दिया है कि 1 2 3 4 5 और 3 से लेकर 5 तक ब्लीडिंग फेज चलता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट द। तो मेंस्ट्रुएशन क्या इंडिकेट करता है, अब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी। अगर पीरियड बंद हो गया तो मतलब अब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी लीड कर जाएगा। तो ये क्या इंडिकेट करता है, अब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी अब्सेंट है, इसका मतलब पीरियड हर मंथ आता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, मेंस्ट्रुएशन इज कॉजेज ड्यू टू। तो मेंस्ट्रुएशन किससे कॉज होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द इंडोमेट्रियम वाल। और ये ब्रेक डाउन जो इंडोमेट्रियम वाल है विच हार्मोन्स, देखिए
ये ऐसे बना दिया गया यूट्रस का डायग्राम। इस यूट्रस के डायग्राम में जो ये यूट्रस की जो लेयर है ये सब ही, तो ये सब लेयर कब ब्रेक डाउन होते हैं, कब मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग आती है किससे आती है, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का अमाउंट लो हो जाएगा तो ये क्या करता है, जो यूट्रस का जो वाल होता है एंडोमेट्रियम उसको ब्रेक डाउन कर देता है, टूट टूट के गिरने लगता है, जिससे ब्लीडिंग बोलते हैं। क्वेश्चन 55 है, ग्रेफियन फॉलिकल, मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ अ हेल्थी ह्यूमन फीमेल अराउंड। तो स्पेशली पूरे पीरियड के लाइन में यहाँ से यहाँ तक हो गया, 14 डे पे ओवुलेशन होता है, और यहाँ से पूछा गया कि कितने दिन तक ये फर्टाइल एज तक रहते हैं। तो ओवरी कब फर्टाइल रहता है, तो 11 से लेकर टोटल 70 डेज तक। तो इतने दिन के स्टेज में अगर एग और स्पर्म दोनों मिल जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, इसमें स्टेटमेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज रिलेटेड टू द ओवुलेशन फेज इन ह्यूमन फीमेल। तो इसमें क्या क्या कंडीशन होता है ओवुलेशन के टाइम, डिक्रीजन इन ओस्ट्रिडियोल, ये गलत है आपका, फुल डेवलप ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल फुल्ली डेवलप हो जाता है, रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइड रिलीज होता है, रिलीज कब होता है, जब LH हार्मोन्स हाई हो जाता है, पहला छोड़ के दूसरा तीसरा दैट मीन्स ये राइट आंसर कौन सा है, डी। तो सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इज राइट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 56। आइए क्वेश्चन नंबर 57 में, चलिए ग्राफ से क्वेश्चन पूछा है, ये ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, पूछा क्या इसमें, रिप्रेजेंट करना है कि ABCD तो किसको लेवलिंग सही की गई है। तो अगर पूछा गया है लेवलिंग क्या गया है इसमें, करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ABCD। हाँ, तो जो करेक्ट है इसमें सबसे पहले देखेंगे A। तो A को देखिए एकदम नीचे इंडिकेट किया तीसरे दिन, तो जो तीसरे दिन इंडिकेट किया गया है तो इसका मतलब जो तीसरा दिन है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्टार्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया। इसके बाद BCD दिया है, तो इसमें देखेंगे जो B दिया है वो 8वां दिन दिया है, कुछ नहीं है, फॉलिकुलर फेज चलता है। बट जो C दिया हुआ है, C करेक्ट ऐसे 14 और 15 डे के बीच में है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ओवुलेशन। द राइट आंसर इज द 57 नंबर क्वेश्चन C। आइए मैच करना है हार्मोन्स का, मैच द हार्मोन्स इन कॉलम 1 and 2। तो कॉलम 1 2 का मैच करना है। जो FSH होता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है मैचुरेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल के लिए। जो LH हार्मोन्स है डेवलपमेंट ऑफ कार्पस लुटियम के लिए। जो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स किस में हेल्प करता है, प्रेगनेंशियल हार्मोन्स बोलते हैं, प्रिपेयर एंडोमेट्रियम वाल फॉर इम्प्लांटेशन के लिए। और जो एस्ट्रोजन होता है किसके लिए है, डेवलपमेंट फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए। क्वेश्चन नंबर 59, ड्यूरिंग द ओवुलेटरी फेज द स्ट्रक्चर कॉल्ड कार्पस लुटियम इज फॉर्म फ्रॉम। तो कार्पस लुटियम किससे बनता है, तो वही ओवुलेशन जब होता है, ग्रेफियन फॉलिकल जब रैप्चर करता है तो वही ग्रेफियन फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू कार्पस लुटियम। तो रैप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, इसी के रैप्चर होने से क्या बन जाएगा, कार्पस लुटियम बन जाता है। तो यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया आपका 59 तक। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।